चंडीगढ़ में शुक्रवार को बड़ा हादसा हुआ है। सेक्टर 9 स्थित कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में सुबह 11:15 बजे एक विशालकाय पेड़ टूटकर बच्चों के ऊपर ही गिर गया। पेड़ गिरने से कई बच्चे इसकी चपेट में आए हैं, जिसमें एक बच्चे की मौत भी हो गई है। इस हादसे में जहां एक बच्चे की मौत हुई है, वहीं 18 बच्चे घायल भी हुए हैं। इसके अलावा एक और अटेंडेंट भी बताई गई है, जो मौके पर घायल हुई। घायल बच्चों को पीजीआई सेक्टर 16 के अस्पताल, सेक्टर 34 के मुकुट अस्पताल और मोहाली के फोर्टिस अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही मौके पर चंडीगढ़ के डीसी विनय प्रताप सिंह, चंडीगढ़ के होम सेक्रेटरी नितिन यादव, हेल्थ सेक्रेटरी यशपाल गर्ग मौके पर पहुंचे। होम सेक्रेटरी नितिन यादव ने एक बच्चे की मरने की पुष्टि की है। साथ ही बताया कि टोटल 19 बच्चे पेड़ गिरने से घायल हुए थे और एक अटेंडेंट भी घायल हुआ है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कैसे यह हादसा हुआ और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इसकी पूरी जांच की जाएगी, जिसके बाद कार्रवाई भी संभव है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं लंच टाइम में लंच कर रहे थे पेड़ के आसपास बैठ के, तो वहाँ पर जो एक है पेड़ गिर गया बच्चे के ऊपर। और यहाँ जो सुनने में आती है कि बच्चों की डेथ भी हुई है 2 की, और चोटें तो बहुत बच्चों को लगे हुए हैं और बहुत सारे बच्चे जो सहमे हुए हैं। तो हम तो यही करना चाहेंगे प्रशासन से, ये बोलना चाहते हैं कि इतना भयंकर पेड़ जब था, पीपल का, त्रिवेणी थी या फिर सफेदे का पेड़ हो, जब उसकी एज मतलब कुछ एक लिमिट होती है हर पेड़ की, तो क्या इतने दिनों से जो स्कूल के जो जितने भी चाहे प्रिंसिपल मैम हो या फिर और टीचर हो या फिर यहाँ के चाहे चपरासी हो, जो मर्जी हो स्कूल के, तो उनको खुद को देखना चाहिए कि ये चीज़ है जो खतरनाक है। फर्स्ट बात तो बच्चों को उस एरिया में जाने नहीं देना चाहिए, ये चीज़ जो टीचरों की ड्यूटी होती है। फिर भी जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते हैं सारे स्कूल, उनको खुद देखना चाहिए कि सफ़ेदे का पेड़ हुआ, पीपल का पेड़ हुआ, ये बड़ा कमज़ोर पेड़ होता है। मैं तो प्रशासन से यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे सेक्टर 35 में भी और जितने मेरे काउंसलर भाई खड़े सबके स्कूलों में यही कंप्लेंट आती है कि पेड़ है, पेड़ कटवाओ। और जब हम बोलते हैं कटवाने के लिए तो बोलते हैं इसकी फ़ाइल बनेगी और फाइल बन के वो केस लगेगा। केस लगते लगते 2 साल लग जाते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं, आज सारे यहाँ पर पुलिस भी है, सारा प्रशासन भी है, ठीक है, और सारे डॉक्टर भी हैं, सारे हैं। तो आप खुद देखो कि आज कैसे पहुंच गए। आज से कल क्यों नहीं देखा, इससे पहले क्यों नहीं देखा कि वो पेड़ बिल्कुल ख़त्म हो चुका और उसको काट दें। आज वो कहाँ पर फाइल है और एकदम से फाइल भी लगी है, एकदम से उसका पेड़ को काटने के लिए प्रशासन भी आ गया और सब कुछ आ गया। तो यही चीज़ें अगर सर्वे करें हर स्कूलों में, एडवाइज़र साहब से हमारी मीटिंग जितने भी काउंसलर से हुई है, उनकी एक ही प्रॉब्लम है कि स्कूलों की तरफ ध्यान दिया जाए। बच्चे जो कि एक नॉर्मली जैसे स्कूल की रिसेस में वो बैठे हुए थे, जो बिल्कुल अचानक एक खोखला पेड़ पर जिसमें दीमक लगी हुई थी, जो बहुत ही बहुत पुराना जो हमने देखा, वो 98 साल पुराना वो एक पेड़ है, जो जिसे धरोहर के तौर पर रखा हुआ था, वो गिरा। ये घटना आज की नहीं है, ये घटना अब की नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी स्कूलों के ऊपर, कभी कॉलेजों के ऊपर बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, अचानक गिर जाते हैं, क्योंकि उसकी एक उम्र है, नीचे से खोखले हो चुके हैं। और आप ये देखेंगे, सबसे बड़ी बात, उनकी हाइट इतनी बड़ी बड़ी है कि वो कभी भी गिर सकते हैं। पहले पॉलिसी बनी कि कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर जो एक बिल्डिंग्स हैं, इनके अंदर से जो पेड़ है वो काटे जाने चाहिए। वो मेरे ख्याल में खुड्डा लौरा इस साइड पे शुरुआत हुई थी, उसके बाद वो वहीं की वहीं बंद होगी। हमारे सेक्टर 20 में बीएड कॉलेज, वहाँ पे एक पेड़ है जो बहुत बड़ा पेड़ गिरा, वो धोबी घाट के ऊपर गिरा, शेड टूट गए, जान माल का तो बच गया, नुकसान होने से दीवारें टूटी वो हुई हैं, पर अगर हो जाता तो उसका कसूरवार कौन है। 11:15 के करीब हमारे को सूचना मिली थी कि पेड़ गिर गया कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में। इमीडिएट हमारी पुलिस की टीम, प्रशासन की टीमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, फायर ब्रिगेड की, वो सारी पहुंचे और हमने मौके पहुंच के बच्चों को इमीडिएटली शिफ्ट करवा दिया हॉस्पिटल में। लगभग 14-15 बच्चे इंजर्ड हुए हैं, बाकी टीमें हमारी गई हुई हैं हॉस्पिटल। बाद में कंफर्म होगा कि इंसिडेंट की 11:10 हुआ था। नीचे कर ले तो क्या मैं नीचे करूं, नीचे कर ले क्या मैं नीचे कैसे आएगा बता, कमाल लग रहा है यार। 2 की यार ठीक है, मुंह में छेड़ दो, मैं कैमरा अपना नीचे कैसे करके आएगा बता यार, शांत रहो यार। और इसके ऊपर हमने जब चेक कराया तो एक स्टाफ अटेंडेंट इंजरी सामने आई है और इसमें से एक बच्चे की हमारे पास अभी कंफर्म डेथ की न्यूज़ है और जो सीरियस कंडीशन में स्टाफ है वो और एक और बच्चा, उसकी हम अभी
कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पीजीआई ने उनको भर्ती किया गया है और इस वक्त हमने जांच की आदेश दे दिए हैं इसके पीछे क्या कारण रहा है। और इसमें आपने ये जो इंसिडेंट हुआ ये बहुत जल्दी हुआ, कैमरा दूर करना थोड़ा सा। जब ये पेड़ गिरा और बच्चे यहीं पे जो हमें बच्चे यहीं पे खाना खा रहे थे। कुछ मैं भी नीचे कर लगा खाना खा रहे थे, उनका इंटरवल खत्म हुआ था और जो बच्चे दूसरे आए 9वीं 10वीं क्लास में थे वो जब यहाँ आए हैं वो करीब 13 से 17 साल के बच्चे हैं जो यहाँ पे टिफिन और उनको इतना भी टाइम नहीं मिल पाया कि वो यहाँ से हट पाए। तो मगर इस वक्त जो भी एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि 10 मिनट के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था उसके एकदम नीचे कर ले यार, नीचे करूँ वहाँ पे पीजीआई में और सेक्टर 16 के अंदर पहुँचा दिया गया था। कुछ लोग फिर बच्चे फोर्टिस में भी एडमिट कराए गए। टोटल सर 19 बच्चे और एक स्टाफ अटेंडेंट। यहाँ कंजर्वेशन के रूप में भी कई जगह उनको बचाया जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए आज आदेश भी पारित किए गए हैं। नगर निगम, हॉर्टिकल्चर विभाग और फॉरेस्ट महकमे के अधिकारी एक मिशन मोड पर इस तरह के जितने भी ट्रीज़ हैं जो हमारे स्कूल या और किसी पब्लिक एरियाज़ में, उनका इंस्पेक्शन करके तुरंत इसकी रिपोर्ट करके जो ट्रीज़ रिमूव करने लायक हैं उनको तुरंत रिमूव करेंगे ताकि इस तरह की कोई दुर्घटना आगे कहीं। देखिए, लगभग जो अभी इन्फॉर्मेशन आई है उसमें बच्चे 8वीं से लेके 11वीं क्लास तक के बच्चे थे। रिसेस का टाइम चल रहा था, उस समय खाना खा रहे थे और अचानक ये पेड़ गिरा है। इस समय बच्चे हमारे 16 सेक्टर के अस्पताल में हैं और जो कुछ सीरियस थे उनको पीजीआई रेफ़र किया गया है। अधिकतर बच्चों की स्थिति ठीक है, स्टेबल हैं। कुछ बच्चे ऐसे थे जो जिनकी स्थिति गंभीर थी, उनको पीजीआई रेफ़र किया गया। हाँ, अभी तक की जो खबरें आई हैं उसमें कैजुअलिटी भी एक रिपोर्ट की गई है। सर इसका जिम्मेदार कौन है? अगर इस तरह से देखिए, इस तरह का विषय है, ये जांच कर रहे हैं इसकी, क्योंकि इस तरह का पुराना पेड़ था और उसकी यहाँ पर प्रांगण में था। उसका आगे देखने के लिए, जैसे मैंने अभी भी बताया कि 3 विभागों की कमेटी है, वो उसकी जांच करेगी और फिर उसके बारे में बताएगी। थैंक यू।